ने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगता रहा। जब दोनों ने सोचा कि अब उन्हें बचा लिया जाएगा, तो शिकारी ने न केवल मदद करने का इरादा खो दिया, बल्कि उसके हाव भाव अचानक बदल गए और उसने कामुक तरीके से लड़की की ओर अपने गंदे हाथ बढ़ा दिए। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को एक बूढ़े आदमी द्वारा परेशान होता देख वह चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। शिकारी चाचा के इतने बेईमान होने का कारण यह था कि उस युवक का पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ गया था और यदि वह जरा सा भी हिलता तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते। अपनी प्रेमिका को फिर से अपमानित होने से बचाने के लिए युवक ने अपने पास मौजूद सारे पैसे और कार्ड निकाले और उसे लड़की को कुछ न करने के बदले में देने को कहा। लेकिन शिकारी को इस थोड़े से पैसे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। फिर वह कामुक आंखों से लड़की की ओर बढ़ा और उसका अंडरवियर उतारना चाहता था, लेकिन युवक अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और गाली देने लगा। यह सुनकर शिकारी क्रोधित होकर युवक को धक्का दिया और उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। युवक दुखी दिख रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह हिल सके। इस राक्षस से जल्द छुटकारा पाने के लिए प्रेमिका को आखिरकार समझौता करना पड़ा। उसने उसके सामने अपने कपड़े उतार दिए और फिर उसे शिकारी को दे दिया और उसे जल्दी से जाने के लिए कहा। लेकिन तभी शिकारी ने फावड़ा उठाया और युवक के पीछे आकर उसे खदान से बाहर कूदने के लिए एक गड्ढा खोदने में मदद करने का नाटक किया। तभी शिकारी के बैग में रखा रेडियो अचानक बज उठा। लड़की यह देखकर बहुत उत्साहित हुई और उसने शिकारी से रेडियो का उपयोग करके पुलिस को बुलाने में मदद करने के लिए कहा। लेकिन चाचा इस अच्छे अवसर को नहीं छोड़ने वाले थे और फिर उसने लड़की के कपड़े दूर फेंक दिया और उठाकर लाने को कहा। लड़की को इतनी घृणा महसूस हुई कि उसने उसके सामने झुकने की बजाय गड्ढा खोदना बेहतर समझा, लेकिन जल्द ही कठोर पत्थर और मिट्टी ने उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ दिया। फिर लड़की सीधे उन छोटे कपड़ों के पास गई, उन्हें उठाया और शिकारी को सौंप दिया। लेकिन शिकारी अभी भी संतुष्ट नहीं था। लड़की असहाय थी, लेकिन वह अपमान सहन कर सकती थी। वह रेंग कर आगे बढ़ी और उसे दे दिया। कपड़े मिलने के बाद शिकारी ने अपना विचार बदल दिया और कहा कि कुत्ते की तरह उसे वापस उठा के लाओ। लड़की ने कुत्ते की तरह कपड़े वापस ले आई। फिर उसे वॉकी टॉकी सफलतापूर्वक मिल गई, तो उसने पाया कि दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति अंग्रेजी नहीं समझ सकता था। उसने शिकारी से अनुवाद में मदद मांगी और इस बार शिकारी ने हाँ बोला, लेकिन एक शर्त पर, और उसका शर्त था कि उसके एक अनुवाद पर लड़की अपना एक कपड़ा उतार दे। जब आदमी ने देखा कि लड़की अब और कपड़े उतारने के लिए तैयार नहीं है, तो उसने अपना असली चेहरा दिखाया और बंदूक के बल पर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। अपनी प्रेमिका की रक्षा के लिए युवक ने, जिसका पैर लैंडमाइन पर था, अगर वह हिला तो उसके चीथड़े उड़ जाते। शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए पीछे से जोर से गाली दी और फिर जल्दी से अपनी प्रेमिका को तेजी से भागने के लिए कहा। यह देखकर शिकारी ने जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन वह इतनी जल्दी में भागा कि वह भूल गया कि बंदूक अभी भी वहीं है। युवक ने सेफ्टी पिन का उपयोग कर बंदूक अपने हाथ में ले ली, लेकिन जब वह पलटा तो उसने देखा कि वह शिकारी उसकी प्रेमिका को धमकाते हुए वापस ला रहा है। बंदूक की नाल का सामना करते हुए शिकारी को जरा भी घबराहट नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था उसकी गोली लड़की को भी लग सकती